प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 12 अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके जो है अविकारी यानी कि अव्यय, जिनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो लिंग है, वचन है, संज्ञा है, उसके बेस पे हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उनको हम एज इट इज हमें लिखना होता है, उनको प्रयोग करना होता है। कैसे? कितनी सुंदर तस्वीर है। मछली पानी के अंदर है, मैं और तुम चलेंगे, गिलास मेज पर पड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में वाह के अंदर और पर आदि अविकारी शब्द हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक और काल आदि लगाने पर कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द। ठीक है, जैसे घर के भीतर बंदर है, हमारे घर के आसपास कोई घर नहीं, निधि धीरे धीरे चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के भीतर, आसपास, धीरे धीरे। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये जो यहाँ पे आए हैं ना, ये सब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, भेदों के अंतर्गत। अब कैसे आपको पता चलेगा? अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। तो जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया कौन सा, जो काम हम कर रहे हैं, तो उसकी विशेषता बताना। जैसे मीनू अभी आई है, तो आने की उसने क्रिया करी, तो क्रिया की क्या विशेषता है कि वो अभी अभी आई है। खरगोश तेज दौड़ता है, तो वो दौड़ने की क्रिया कर रहा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया की विशेषता है कि तेज, है ना, इस तरह से। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। दूसरा है संबंध बोधक। वाक्य में जो शब्द किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जागृति मम्मी के साथ बाजार गई, मेरे घर के पास पार्क है। ठीक है, तो एक दूसरे का संबंध। तो जागृति किसके साथ गई? मम्मी के साथ। पार्क कहाँ पे है? घर के पास है। तो ये एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। समुच्चय बोधक। जो शब्द 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, सीता और गीता दोनों बहनें हैं। विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों से दुख, शोक, डर, लज्जा, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय मेरी कॉपी गुम हो गई, वाह कितना सुंदर फूल है। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि अविकारी शब्दों के 4 भेद प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।